19 जुलाई रविवार की सुबह ये जो रात बीती है वो कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्टर हैं उनके लिए सबसे लंबी रात थी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था मंच से भी और यहाँ नीचे भी कि आज रात को जो रात गुजर गई है दिल्ली पुलिस यहाँ से जो प्रदर्शनकारी हैं उनको हटा देगी। बता दें कि शनिवार की सुबह को जो सोनम वांगचुक है उनको यहाँ से पुलिस हटा दी थी। उसके बाद यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आए और बार बार यही कहा जा रहा था कि आप लोग यहाँ से न जाएं, यहीं पर रुकें, क्योंकि दिल्ली पुलिस रात में आपको यहाँ से हटा देगी जो लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सुबह हो गई है। न्यूज़ लॉन्ड्री के हम तीन लोग आकांक्षा, अनमोल यहाँ पूरी रात मौजूद रहे। रात में यहाँ पे क्या क्या हुआ हम अपना अनुभव जो हमने देखा वो आपसे साझा करेंगे। आकांक्षा, आप बताइए कि पूरी रात आप यहाँ पे रहीं, कल सुबह से ही आप आई थी। रात में यहाँ किस तरीके से लोग आंदोलन जो कर रहे थे वो किस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे, ये थोड़ा बताइए। बहुत सारे लोग जो थे वो गाना गा रहे थे, कोई गिटार बजा रहा था। हम एक महिला से मिले तो वो जो गाना भी गा रही थी और वो थिएटर भी एक बार की थी, प्ले वगैरह किए थे। तो लोग डिफरेंट जगह ग्रुप बना के अपने आप को मोबिलाइज़ कर रहे थे, एंटरटेन कर रहे थे, और ऐसे ही लोग ये नहीं कि अपना उत्साह कम कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने देखा देर रात को चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद है वो भी आए हुए थे, अलग अलग लोग आ रहे थे और गाने तो हो ही रहे थे, मंच पे नारे भी लग रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग हो रही थी। अनमोल, आप भी कल सुबह से यहाँ आए, आप पहले सफदरजंग में थे फिर यहाँ आए। रात में आपने क्या क्या देखा वो बताइए। रात में तो हमने सबने देखा अलग अलग इस प्रोटेस्ट के रंग हम आपको बता रहे हैं अपने अपने अनुभव से, अपने अपने नज़रिए से। तो अगर स्ट्रेटजी वाइज बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी ने इस पूरी रात में जो स्ट्रेटजी अपनाई वो बहुत ही, एक तरह से कहा जाए कि एक सॉलिड स्ट्रेटजी थी। और स्ट्रेटजी यही थी कि यहाँ से हटना नहीं है और यहाँ जो प्रोटेस्टर का नंबर है वो कम नहीं होने देना है, क्योंकि अगर वह नंबर कम हुआ तो दिल्ली पुलिस इस प्रोटेस्ट को डिस्पर्स कर सकती है और जैसी कि आशंका बताई जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि लगातार यहाँ पर प्रोटेस्टर्स बने रहे, कुछ लोग जाते रहे, कुछ लोग आते रहे। एक समय ज़रूर आया करीब 4 बजे के करीब प्रोटेस्टर्स की संख्या थोड़ी कम हुई, लेकिन अभी सुबह हुई है तो फिर से लोग बढ़ने लगे हैं। और इस पूरे प्रोटेस्ट में, पूरी रात में लोगों ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया, बहुत मनोबल बढ़ाया। फिर चाहे जो लोग सोए हुए हैं उनके लिए बाकी साथियों द्वारा पंखा करना हो, या फिर बाकी लोगों के लिए यहाँ गीत गाना हो, या फिर अभिजीत दीपके जिस स्टेज पर थे उस स्टेज को प्रोटेक्ट करना हो, जिसमें फीमेल प्रोटेस्टर सबसे आगे आई और वहाँ पर वो मौजूद थी, उन्हें गार्ड कर रही थी, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अगर सोनम वांगचुक जैसी स्थिति फिर से बनती है तो वह वहाँ पर रहेंगी। उनका कहना था कि अगर यहाँ पर हम रहते, हम फीमेल्स रहती, हम सारे लोग रहते, तो हम थोड़ा और टाइम तक सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाने से दिल्ली पुलिस को रोक सकते थे। तो वो एक स्ट्रेटजी थी जो काम आई। और अभी एक अलग तरह का मोटिवेशन यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के जितने प्रोटेस्टर्स हैं उनमें देखने को मिल रहा है, और उनको ये उम्मीद लग रही है कि 20 जुलाई का जो उनका पार्लियामेंट का मार्च है वो करेंगे, और जिसके लिए सोनम वांगचुक इतने दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, उन्हें लगता है कि उनकी जो लड़ाई है वो एक मुकाम तक जाएगी। सोनम वांगचुक अभी सफदरजंग अस्पताल में है, अपना अनशन उन्होंने वहाँ जारी रखा है। वहीं दीपके यहाँ पर अनशन कर रहे हैं। आप हमारी साथी हैं चेनाब, आप बताइए कि आप पहली बार किसी ऐसे प्रोटेस्ट में आई हैं, आप पूरी रात रही, आपका अनुभव क्या रहा? तो मैं तो फ़िलहाल सीख ही रही हूँ जर्नलिज़्म और पत्रकार बनना चाहती हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो मैं पूरी रात रही और मैंने देखा कि क्राउड थोड़ा सा तो वेन हुआ था, पर यहाँ पे हर कोई ग्रुप्स फॉर्म करके अपने आप को मोबिलाइज़ कर रहे थे। एंथुसियाज़म और मोटिवेशन भी काफ़ी हद तक था, हमने बात भी की, और ये पूरा जो रेजिलियंस, पैशन जो भी मुझे देखने को मिला, ये मेरे लिए और मुझे लगता है हमारे देश के हर नागरिक के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत मोटिवेशनल है। तो हमने रात में देखा अनमोल कि बहुत सारे लोग प्रोटेस्टर्स सो रहे थे और उनके साथ ही उन पर पंखा कर रहे थे
और ये रोटेशन में चल रहा था कि क्योंकि बहुत गर्मी है, मतलब आप देखिए कि सुबह सुबह इतनी गर्मी हो रही है। इसके अलावा हमने पोस्टर भी देखे, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। अलग अलग तरह के पोस्टर और बहुत ही क्रिएटिव तरह के पोस्टर्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। और इसमें सब तरह के थे, मीम था, क्रांतिकारी नारे थे, फिल्मों के डायलॉग थे। मैंने तो एक पोस्टर देखा जिसमें था कि वो गुलाल मूवी का जो पीयूष मिश्रा का वो डायलॉग है कि इस देश में जिसको जो काम गया था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस लगाकर छोड़ दी। तो उस तरह के भी प्रोटेस्ट आए, हमने उनसे भी बात की। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आपने काफ़ी मैंने देखा कि आप काफ़ी नारों पर, पोस्टर्स पर काफ़ी ध्यान दे रहे थे। तो कितनी फ़ोटो आपने खींची और क्या क्या उसमें देखा आपने, आप खुद बताइए। यहाँ पर मतलब आप कई लोग हैं जो सिर्फ पोस्टर ही बना रहे हैं और उसमें अलग अलग जो इनकलाबी गाने हैं, इनकलाबी शायरी है, वो लिख रहे हैं और लेकर चल रहे हैं। एक ऐसे ही प्रोटेस्टर से हमने बात की जिनके हाथ में दुष्यंत कुमार का एक शेर था, तो उन्होंने हमें बताया कि वो FTII में पढ़ाई करते हैं और FTII का पेपर लीक हुआ है, इसलिए वो यहाँ आए हुए हैं। और एक चीज़ और हमने देखा दिलचस्प कि गेट पर लोग पोस्टर लेके खड़े थे कि आप कृपया ना जाएं इस रात को, प्लीज़ डोंट गो, और इस रात में यहाँ रुके, क्योंकि सब में एक डर था। और बहुत सारे पत्रकार भी इसी कारण रुके थे कि कल सुबह सुबह जिस तरीके से सोनम वांगचुक को ले जाया गया, तो पत्रकारों में भी ये बात आई थी कि आज रात को पुलिस कोई एक्शन लेगी। कहा जा रहा था कि मंडे तक पुलिस यहाँ नहीं रुकने देगी। तो हमने उन लोगों से भी बात की। अब सुबह हो चुकी है और एक तरीके से जैसे मैंने शुरू में कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के लिए जो रात गुजरी वो एक बहुत बड़ी रात थी। हालांकि आज का दिन, रविवार का दिन, आज की रात भी वैसी ही रहने वाली है, क्योंकि ज़्यादा भारी रहने वाला है। तो अब अनमोल, आपने कई लोगों से बात की होगी, अब उनका क्या कहना है इसके बारे में? अब वो काफ़ी मोटिवेटेड हैं और पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, पहले से ज़्यादा अब उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा रिजिड हो गए हैं। खासकर सोनम वांगचुक के साथ दिल्ली पुलिस ने जो बर्ताव किया, उसके बाद से ये प्रोटेस्ट का जो सेंटीमेंट था, जो बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, थोड़ा माइल्ड हो गया था, अब वह सेंटीमेंट ऊपर आ चुका है। और किसी भी रैंडम प्रोटेस्टर से उठकर बात कर लीजिए तो उसका बस यही कहना था कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक कोई आम इंसान नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि वो आए और स्टेज पर बैठ गए। सोनम वांगचुक का एजुकेशन पर जो काम है और उनका देश के यूथ पर जो इम्प्रेशन है, उनको हर कोई जानता है। तो सोनम वांगचुक के साथ अगर इस तरह का बिहेव कर सकते हैं तो फिर बाकी लोगों के साथ क्या होगा। और उसमें बड़ा सवाल यह है कि देखिए, यहाँ जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए पॉलिटिक्स इस कॉकरोच जनता पार्टी की क्या है, CJP के जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, अभिजीत दीपके की पॉलिटिक्स क्या है, वो सब अलग चीज़ें हैं। वो एक अलग डिबेट है जो कभी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ है जिस पर डाउट नहीं किया जा सकता है, वो है सोनम वांगचुक की नीयत, कि वह इस देश की एजुकेशन सिस्टम को लेके सीरियस है। वह इस बात को लेके सीरियस है कि जिन बच्चों ने सुसाइड की उनके परिवार को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, और इस सिस्टम को बदलने के साथ साथ उस बदलने की कड़ी में पहली मांग है कि अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो। तो उनकी नीयत पर किसी को संदेह नहीं है और इसीलिए सोनम वांगचुक का जो गुडविल है यूथ में, उसकी वजह से लोग आए हैं और बड़ी संख्या में यूथ दिख रहे हैं। आप कैमरा पैन करके देख सकते हैं। जो अनमोल ने बताया कि सोनम वांगचुक के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया गया उस पर लोगों का असर हुआ। अनमोल ने ही कुछ लोगों से बात की जो हरियाणा से, जो वो दिव्यांग हैं और वो पिछले 3 दिनों से अपना जो उनका ट्राईसाइकिल है उसको चला के वो यहाँ आए और यहाँ पर आए और लोगों से उन्होंने कुछ मंच से कुछ ऐसी तस्वीरों की बात आ रही है, जिसके बाद आप देखिए कि कॉकरोच जो कार्यकर्ता है वो, लेकिन हालांकि मंच से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, वो आप शांत हो जाएं। लेकिन लोगों में काफ़ी अभी कुछ ऐसे मंच से हल्का शोर हुआ, लोग पहुँच लोग। हाँ देखिए कितना एक्टिव है लोग कि अभी मंच से बस इनको लगा कि पुलिस आने वाली है, किसी ने कुछ कहा और ये देखिए पूरा भीड़, जो भी लोग यहाँ थे
ये सारा मंच के पास पहुंच गए हैं और हालांकि अभी मंच से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि यहाँ पर पुलिस आ रही है, लेकिन देखिए कितने एक्टिव हैं ये लोग कि तुरंत जाकर पहुंच गए लोग। आप देखिए कि ये सामने अपना मच्छरदानी लगा के सोए हुए थे, ये भी जग गए हैं और पीछे से तमाम लोग आगे की तरफ आ गए हैं। तो मंच से हालांकि कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अनमोल हमें ये बताइए कि जो सोनम वांगचुक की आप बात कर रहे थे, उनको जिस तरीके से यहाँ से लेकर पुलिस गई, उसका असर हमने देखा। आपने कुछ लोगों से बात की जो दिव्यांग है और वो यहाँ आए थे, मैंने कुछ हरियाणा के लोगों से बात की जो देर रात को यहाँ पहुँचे हैं। तो आपने जिन लोगों से बात की जो दिव्यांग है, अपना ट्राईसाइकिल चला के यहाँ आए हैं, उन्होंने आपको क्या बताया? वो लोग बेसिकली हरियाणा के कुरुक्षेत्र से चले थे और वो जो बैटरी ट्राईसाइकिल होता है उन लोगों का, वो उससे आए थे। 5 लोग आए थे वो, और वो लोग, उनका कहना था कि हम 7 घंटे जब इसको चार्ज करते हैं तब ये 60 किलोमीटर चलती है, 60 किलोमीटर चलती है। तो 60 किलोमीटर चलते थे, 7 घंटे फिर उसको चार्ज करते थे। 5 लोगों का ग्रुप था, फिर 60 किलोमीटर चलते थे, ऐसे ऐसे करके वो यहाँ तक आए हैं। जब मैंने पूछा उनसे कि आप लोग यहाँ आए हो तो क्या आप लोगों की डिमांड क्या है, आप लोग की क्या पॉलिटिक्स है, क्या आप लोगों की कोई और भी डिमांड है? वो बोले नहीं, हमारी सिर्फ डिमांड यही है जो कॉकरोच जनता पार्टी की है, क्योंकि ये सवाल हमारे बच्चों का है। उसमें एक थे, उन्होंने मुझसे बताया कि उनकी 3 साल की बेटी और 8 महीने का बेटा है, तो नहीं चाहते कि उनका बच्चा कल को जब पढ़ाई करे और वो कुछ बनने का सपना देखे, जिस एग्ज़ाम का तैयारी करे, उसका पेपर लीक हो जाए। तो ये बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल और एक भविष्य की चिंता वाली बात है जिसको लेकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमने कई लोगों से बात की जिन्होंने हमें बताया कि वो चिंतित हैं उनके अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, और कई लोग थे जो अपने बच्चों को लेकर आए थे जो 10वीं 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखिए कि सुबह हो चुकी है और मंच पे कुछ सुगबुगाहट हुई, उसके बाद तमाम प्रोटेस्टर यहाँ से निकल के स्टेज के सामने पहुँच गए। हालांकि मंच से अब नारे लग रहे हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री लगातार इस मामले पर रिपोर्ट कर रहा है। हम पूरी रात यहाँ रहे, आने वाले समय में भी हम लगातार यहाँ से आपको अपडेट देते रहेंगे। न्यूज़ लॉन्ड्री को देखते रहिए। आप सबका बेहद शुक्रिया।